So today we are going to start our new class on journal again। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है डिस्काउंट। देखो, जब मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ तो हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर आप चलें तो हमारे पास दो डिस्काउंट की बातें होती हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हम लोग को एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उस वक्त बायर या सेलर से हमको जो डिस्काउंट मिलता है उससे हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो जब हम सेलर हैं, हम किसी को बेच रहे हैं, हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, उस वक्त जो डिस्काउंट देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, हमको सामने वाला सप्लायर अगर डिस्काउंट ऑफर करता है फॉर अट्रैक्शन ताकि हम उससे सामान खरीदें, तो उस वक्त जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और एक बात, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है। मीन्स क्या सर? अगर आप 1 लाख का सामान खरीदते हैं उस पर 10% भी अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो आप किसी को भी ये नहीं बोलेंगे कि आप 1 लाख का सामान खरीदे, आप बोलेंगे सीधा नेट फिगर, दैट इज 1 लाख से 10,000 माइनस करेंगे, आप कहेंगे कि आपने 90,000 रुपये में सामान खरीदा। फिर जब आप कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट में तो सर नेट फिगर दिखाना है और कैश डिस्काउंट में क्या दिखाना है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग और मेकिंग पेमेंट और रिसीविंग पेमेंट। देखो, दो बातें तो आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग अगर सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, जब हम सामान खरीदेंगे तो हमको पैसा देना है। कई बार क्या होता है, बहुत ही प्रॉम्प्टली मतलब टाइम पर अगर हम पैसे दे दें या टाइम से पहले अगर पैसे दे दें तो कई बार हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। कई बार हमारे जो सप्लायर होते हैं वो हमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। मीन्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट, हम पेमेंट दें या पेमेंट लें। इसमें दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि सोचो हमको कोई बंदा पैसे दे रहा है, टाइम से दे रहा है, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं या कम पैसे दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। तो याद रखना, जब जब आपके पास कैश आ रहा है लेकिन कैश जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है तो वो डिस्काउंट अलाउड है। ये नॉमिनल है, खर्चा हो रहा है हमारा क्योंकि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो इट्स अ डेबिट फॉर अस। और जब हम किसी को पेमेंट देते हैं और कम पेमेंट देते हैं तो हमारा इनकम हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट। और इसको समझने का अच्छा तरीका है, जब भी बोले ना फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो जब भी किसी क्लाइंट का आप फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन में देखना हमेशा क्या रहेगा, या तो आप कम पैसे दे रहे हैं या तो आप कम पैसे ले रहे हैं और फुल्ली उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखना पड़ेगा, कैश आपके पास आ रहा है तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। याद रखना, जब आप कैश रिसीव करेंगे, कम रिसीव कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, जब आप कैश पे कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये था आपका डिस्काउंट के ऊपर थियोरी। इस पे मैं आपको एक दो सम और करके दिखाता हूँ जहाँ पे आप ये समझेंगे कि कैसे करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है नंबर 1, अगर मैं आपको सिखाऊं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे तो आप क्या लिखेंगे कि सर यहाँ पे एक वर्ड क्या होने वाला है? परचेज, और एक वर्ड क्या होने वाला है? राम। आप दो वर्ड चुन लिए सर, एक हो गया परचेजेस, एक हो गया राम। परचेज रियल है, राम पर्सनल है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि सर हम लोग परचेज को तो नॉमिनली समझते थे, आप पहले भी कहे हैं, लेकिन गुड्स के टर्म्स उसको हम रियल पकड़ लेते हैं। कैश गुड्स क्या हो रहा है? इन हो रहा है। डेबिट कौन दे रहा है? राम दे रहा है। क्रेडिट जर्नल क्या लिखेंगे सर?
जर्नल लिखेंगे राम डेबिट, सॉरी परचेज डेबिट टू राम। तो अमाउंट कितना आएगा सर? 80,000। कितना आएगा? 80,000। 1,00,000 में से 20% हम क्या कर देंगे? माइनस। नंबर 2 अगर इसमें करें अगर हम, तो अगर सोचो ऐसे लिखते, गुड्स रिटर्न्ड टू राम। क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड टू राम वर्थ ₹10,000। अगर सोचो ऐसा लिखें तो सर यहाँ 2 वर्ड क्या होगा? मैंने आपको कहा है जब भी आप रिटर्न देखते हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं? राम। उसके पहले उससे क्या खरीदे थे। ऐसे भी समझो गुड्स रिटर्न्ड टू राम, हम राम को लौटा रहे, मतलब राम से पहले खरीदे होंगे। तो 2 वर्ड क्या होने वाला है यहाँ पे सर? एक होगा परचेज रिटर्न, एक होगा परचेज रिटर्न, और एक क्या होने वाला है सर? राम। ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा पर्सनल। तो सर हो क्या रहा है? गुड्स आउट हो रहा है, क्रेडिट किसके पास जा रहा है? राम। डेबिट। जर्नल क्या लिखेंगे सर? जर्नल लिखेंगे राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब आप ये लिखते हैं तो अमाउंट सर कैसे लिखेंगे? 10,000 का था, अब 10 मत लिख देना, क्योंकि खरीदते वक्त अगर ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व था, रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, भले आपको बोला रहे या ना बोला रहे। तो 10,000 का 20% अपने आप से आप माइनस करो और अमाउंट आप लिखो 8,000। अब तीसरा अगर इसमें मैं सिखाऊं आपको, सोचो मैं तीसरी बात आपको सिखाता हूं, या ट्रेड डिस्काउंट में रिमूव कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट आप सीख गए। तीसरा अगर बात मैं सिखाऊं, सोचो कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम रुपीज, अगर मैं ऐसे लिखूं 71,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या लिख रहा मैं? इन फुल सेटलमेंट। तो सर आप कैश पे कर रहे हैं राम को 71। पहले हिसाब कर ले, हमने राम से कितने का सामान खरीदा था? 80 का। हमने राम को रिटर्न कितने का कर दिया? 8 का। तो अल्टीमेटली राम मेरे से पाएगा कितना? तो सर राम मेरे से पाएगा 80 माइनस 8,000, 72। और लेकिन मैं दे कितना रहा हूं? 71, वो भी फुल्ली सेटलमेंट। मतलब आज के बाद कोई भी पैसा ना मैं उनको दूंगा, ना उनसे मैं पैसे मांगूंगा, कुछ भी नहीं, कंप्लीट हो गया, ना पैसा का लेन देन खत्म। इसका मतलब सर जो 1,000 रुपए का डिफरेंस हो रहा है वो डिस्काउंट होगा। अब सर ये अलाउ होगा या रिसीव होगा? कॉमन सेंस लगाओ, हम कैश दे रहे हैं, कैश हमको देना था 72, दे रहे हैं 71, 1,000 का हमको फायदा हो रहा है, डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव। तो आप यहाँ पे 3 वर्ड क्या चुनोगे? एक कैश चुनोगे, एक राम चुनोगे। सर 3 क्यों चुन रहे हैं? देखो बात क्या हो रहा है, यहां पर 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि आप अकाउंट सेटल करें। मैं आपको समझाता हूं, कैश आउट हो रहा है, राम के पास जा रहा है, इनकम है क्रेडिट। देखो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता सर राम डेबिट कर दीजिए टू कैश, सोचो, और वो बोलता सर 71 लिख दीजिए 71। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका राम का अकाउंट अभी भी सेटल नहीं हुआ। अगर आप अपने अकाउंट पे चेक करेंगे तो राम से आपने 80 का खरीदा, फिर राम से 8 लिया। देखो तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अगर ये सेट ऑफ कर दें तो राम अभी भी क्रेडिट में 72 दिखेगा, फिर राम यहाँ पे डेबिट हो रहा है 71। देखो तो राम 2 बार डेबिट हुआ, 71 और 8 मतलब 79, और क्रेडिट कितना है? 80, मतलब राम का अभी भी 1,000 रुपया निकलता है, ऐसा मेरा अकाउंट शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि जब आप फुल सेटलमेंट की बात करते हैं तो राम की जगह पे आपको 72 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर आज के बाद उसको कुछ नहीं देना है। तो राम पाता कितना था? 72, तो उसको 72 देना है, लेकिन हम दे कितना रहे हैं? 71। तो ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, इस 1,000 को बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज 1,000। तब जाके आपका पूरा राम के साथ जो अकाउंट का सेटलमेंट है वो कंप्लीट होगा। इसी में एक और चीज मैं सिखाता हूं सेल के प्रोस्पेक्ट से। अगर आप परचेज की जगह लिख दें सोल्ड, अगर मैं लिख दूं सोल्ड गुड्स टू राम, क्या लिख दूं? सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो सर क्या हो जाएगा? यही जो परचेज है ये क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा सर। और यही सेल क्या बन जाएगा? क्रेडिट बन जाएगा। और राम क्या बन जाएगा? डेबिट। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सर मेरा गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है? राम के पास। तो राम रिसीवर है, डेबिट गुड्स जा रहा है, क्रेडिट। जर्नल क्या बनेगा सर? राम डेबिट होगा, टू सेल्स होगा, अमाउंट 80,000 होगा। अमाउंट कितना होगा? 80,000।
फिर वही मैं लिखूं गुड्स रिटर्न्ड बाई राम, क्या लिख रहा हूं मैं, गुड्स रिटर्न्ड बाई राम वर्थ रुपीज 10,000, 10,000 का सामान रिटर्न आ रहा है। तो यहां पे सर दो वर्ड क्या होगा, सर यहां पे दो वर्ड आप लिख लीजिए, एक सर होगा सेल्स रिटर्न, एक होगा सेल्स रिटर्न और एक होगा राम, ये रियल और ये पर्सनल। गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, लौट के आ रहा है, डेबिट कौन दे रहा है, राम, क्रेडिट। तो सर जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट फिर वही लिखेंगे 8,000। क्यों सर 8,000, ये जो 20% है वो यहां से भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न पे भी रहेगा, भले आपको बोला रहे या ना बोला रहे। अब वहीं पर अगर हम यहां लिख दें कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट एट 5% कैश डिस्काउंट। अब मैंने अमाउंट नहीं दिया आपको, इस बार क्या किया मैंने, अमाउंट चेंज कर दिया। जैसे पिछले बार आप डिस्काउंट आराम से निकाल लिए, इस बार आप डिस्काउंट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या नजर आ गया, सर फुल सेटलमेंट तो हो रहा है, मतलब आज के बाद हिसाब किताब खत्म। सर एक तो कैश होना चाहिए क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, एक होगा राम। जब भी आप कैश रिसीव कर रहे हैं और सामने वालों को आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो सामने वाला कम पैसे दे रहा है ना, इसका मतलब आप डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो रिसीव और अलाउ का कॉन्सेप्ट सर सीधा सा है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है। यहाँ पे 2-3 वर्ड क्या हो गए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। कैश इन हो रहा है डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है डेबिट, पैसे कौन दे रहा है, राम, रिसीव गिवर है क्रेडिट। जब इसका जर्नल आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे, कैश डेबिट लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिखोगे, टू राम लिखोगे। अब सर अकाउंट क्या कर रहे हैं, फुल्ली सेटल। तो पहले ये बताओ कि राम पाता कितना है। सर राम पाता 72 है, पिछले बार भी आप बताएं, जस्ट आपको क्या करना है, इससे माइनस कर लेना है। 72 में हमको राम 72 नहीं देगा, 5% कम देगा, तो आप क्या करोगे, 72,000 का 5% निकाल लोगे जो कि 3,600 है, और जस्ट आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो ये आएगा 68,400, जिससे आपका कैश निकल गया। तो पहला अमाउंट कौन सा भरोगे, राम का, फिर भरोगे डिस्काउंट का, और ये दोनों साइड टैली करते क्योंकि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिख दोगे। तो ये था आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट में याद रखना खरीदने का भी होता है, सेल का भी होता है, ट्रेड का भी होता है, कैश का भी होता है। तो ये था आपका डिस्काउंट। ऑन द बेसिस आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा मेरा ट्रेड है, कौन सा मेरा कैश है।